नमस्कार, मैं आपका अपना साथी दीपक कुरड़ी एडवोकेट। साथियों, काफी सारे साथी ने सवाल किया कि वकील साहब कोई भी एफआईआर रजिस्टर होने के बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी कितने दिन बाद हो जाती है? क्या पुलिस जो है वो उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेती है और क्या पुलिस जो है वो उसको डिले करती है? काफी सारे साथियों ने कहा कि 30 दिन का टाइम लेती है, 60 दिन का टाइम लेती है। आखिरकार पुलिस टाइम कितना लेती है? तो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुलड़िया है, मैं पेशे से वकील हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डीपी लॉ फैक्ट्स के नाम से मेरा चैनल है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी पर्सन के ऊपर सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सबसे पहले ये प्रोविजन है कि 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी एक कॉपी भेजते हैं। आप उस कॉपी को, सर्टिफाइड कॉपी को निकलवाएं। मैं पुलिस थाने में जाने की हिदायत आपको नहीं दूंगा कि आप एफआईआर के लिए पुलिस थाने में जाएं। अगर आप एफआईआर के लिए पुलिस थाने में जाएंगे तो पुलिस आपको तुरंत प्रभाव से हो सकता है गिरफ्तार कर ले। काफी सारे साथियों ने कहा कि अगर धाराएं कमजोर हैं, जैसे मान लीजिए सामान्य मारपीट की है जो पहले 323-41 की होती थी बीएनएस में, आईपीसी में, अब वो बीएनएस में चली गई है 115, 117, 126 इस तरीके से, तो क्या पुलिस उनमें भी गिरफ्तार कर लेती है? दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर 7 साल से कम अवधि का अपराध आपकी एफआईआर के ऊपर दर्ज हुआ है या आपने नहीं किया है, 7 साल से कम अवधि का अपराध, तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो मुकदमा है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि पुलिस जो है वो 7 साल से कम सजा के मामलों में गिरफ्तार नहीं करती। 7 साल से जो बड़े सजा के मामले में उनमें पुलिस जो है वो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लेती है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, सबसे पहले आप एफआईआर की कॉपी निकलवाएंगे पुलिस थाने से, माफ करिएगा कोर्ट से निकलवाएंगे। पुलिस थाने आप नहीं जाएंगे कॉपी निकलवाने के लिए। सबसे पहले आप वकील से मिल लेंगे, वहां पर बात कर लेंगे, वकील साहब आपकी एफआईआर की कॉपी निकलवा देंगे। उसके बाद में आप उसमें धाराएं देखेंगे, क्या क्या धाराएं हैं। अगर कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज है तो आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सहयोग करेंगे, या फिर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें मिलीभगत करके और धाराएं जोड़ने के चक्कर में है, तो आप जो है वो डिफेंस के लिए अपने सारे कलेक्ट कर सकते हैं तमाम एविडेंस। 7 साल से कम अवधि के अपराध में पुलिस जल्दी से आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन बड़ा मामला अगर बनता है, मान लीजिए 302 का मामला है, मान लीजिए वो मामला चोरी, डकैती, लूटपाट, रेप का, पोक्सो का, इस तरीके का अगर कोई मामला है तो पुलिस आपको बिना एफआईआर के भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मुलजिम जो होता है उसके भागने की कंडीशन को देखते हुए पुलिस डेफिनेटली राउंड अप कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के समक्ष आपको कोर्ट के समक्ष पेश करती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो। लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि पुलिस कई बार काफी टाइम तक बैठा लेती है पुलिस थाने के अंदर। इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप एसपी साहब को बोलेंगे, आप जो है उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करेंगे कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति है, इसको पुलिस ने बिना मतलब के काफी टाइम से पुलिस थाने में बैठा रखा है। लेकिन आपका मेन मुद्दा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने सवाल पूछा था, गिरफ्तार जो है वो पुलिस कोई भी एफआईआर दर्ज होने के बाद, मान लीजिए आप किसी भी मामले में भी कर सकती है। अब यूं मान करके चलेंगे कि मैं ये आपको बोल दूं कि 7 साल से कम अवधि का अपराध है तो पुलिस कैसे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन पुलिस कर लेगी। सीआरपीसी की धारा 151 में ये प्रोविजन है, शांति भंग के, पुलिस को ऐसा लगता है कि आप शांति भंग कर रहे हैं समाज के अंदर, आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं, चाहे वो अपनी पोस्ट से भी क्यों ना हो, फेसबुक, सोशल मीडिया की पोस्ट से भी अगर आप अशांति फैला रहे हैं, तो पुलिस आपको डेफिनेटली तुरंत प्रभाव से बिना एफआईआर के भी गिरफ्तार कर लेगी। 151 वो चला गया है, अब उसकी धारा जो बदल गई है 170 में। 170 बीएनएस में ये प्रोविजन है कि पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर सामान्य आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तो जल्दी से पुलिस नहीं गिरफ्तार